हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों 6 फरवरी 2022 की सुबह यह खबर आती है कि स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। जी हां दोस्तों, भारत रत्न लता जी अब हमारे बीच नहीं है। लता जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों लता जी के लिए हम उनके बारे में अधिक से अधिक जानकर ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा। लता जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में और उनका निधन हुआ है 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में। उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जैसी नामों से जाना जाता था। उनके पिता का नाम था दोस्तों दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले लता जी की आवाज़ को पहचाना था, क्योंकि शुरुआती तौर में लता जी का संगीत से कोई नाता नहीं था, लेकिन एक दिन जब वो गुनगुना रही थीं अकेले में, तब दीनानाथ मंगेशकर ने उनकी आवाज़ को पहचाना और उन्हें संगीत सिखाया। ठीक है दोस्तों, और फिर वो क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जैसे नामों से जानी जाने लगी। उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो पुरस्कारों की बात करें, पद्म भूषण 1969 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में, महाराष्ट्र भूषण 1997 में, पद्म विभूषण 1999 में, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उन्हें 2001 में दिया गया। इसके अलावा फ्रांस की सरकार के द्वारा लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2006 में दिया गया। दोस्तों उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में 1999 से 2005 तक कार्य किया है। चलिए दोस्तों लता जी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। उनके परिवार में उनके भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर, बहनों में उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले, ये सभी उनकी बहनें हैं। दोस्तों पिता की मृत्यु जब हुई तब उनकी उम्र 13 साल की थी। लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ गईं और दोस्तों उन्होंने संगीत को अपने कैरियर के रूप में चुना। उन्होंने अभिनेत्री के रूप में भी फिल्मों में काम किया है। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म थी पाहेली मंगला गौर, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी। दोस्तों लता ने अपना पहला गीत मराठी फिल्म कीर्ति हंसाल में गाया था, लेकिन किसी कारण से इस गीत को उस फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखिएगा कि लता जी ने अपना पहला गाना किस फिल्म के लिए गाया था, कीर्ति हंसाल के लिए, जो कि एक मराठी फिल्म थी, 1942 में रिलीज की गई थी। दोस्तों गीतकारों में अगर हम बात करें आनंद बख्शी की, तो इन्होंने आनंद बख्शी के द्वारा लिखे गए 700 से अधिक गीतों को गाया है। और मराठी फिल्म पाहेली मंगला गौर, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी, में उनकी आवाज़ को पहली बार सुना गया था। यानी मराठी फिल्म है जिसका नाम है पाहेली मंगला गौर, उसके लिए उन्होंने आवाज़ दी थी और उनकी आवाज़ को पहली बार इसी फिल्म में सुना गया था। हिंदी फिल्मों की बात करें तो एक हिंदी फिल्म थी आपकी सेवा में, जिसे 1947 में रिलीज किया गया था, तो इसमें उन्होंने पहली बार गाया था। दोस्तों लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। यानी उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं के लिए गाना गाए हैं और 30,000 से अधिक गाना गा चुकी हैं। लता ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिनके नाम से जीवित रहते हुए पुरस्कार दिए गए थे, और ये पुरस्कार दिया था मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी जब वो जीवित थी तब उनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाता था, किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड किसने बनाया था? लता मंगेशकर जी ने। ए मेरे वतन के लोगों एक ऐसा गाना था जिसने हर एक आंख को नम कर दिया था। तो जब भी ये गाना कहीं सुनाई देता है तो लता जी की याद तो जरूर आती है। और इसके अलावा दोस्तों इस गाने को सुनने के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों में आंसू ना आए हों। तो दोस्तों ये थी लता मंगेशकर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको हमने डिस्कस किया है। तो आप चलिए दोस्तों लता मंगेशकर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर में। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दोस्तों हृदयनाथ मंगेशकर। क्या नाम था? हृदयनाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था उन्हें साल 2001 में।
ठीक है दोस्तों, लता जी के बारे में अगर हम बात करें तो यह क्रिकेट की सबसे बड़ी फैन थी और ये सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद किया करती थी। ठीक है दोस्तों, चाहे उन्हें कितना भी बड़ा काम रहा है, अगर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी खेल रहे हैं तो वो सारा काम छोड़ करके क्रिकेट देखने लग जाती थी। ठीक है दोस्तों, एक और फैक्ट है कि लता जी ने जब भी गाना गाया है तो नंगे पैर गाया है, पैरों में कोई भी जूता चप्पल कुछ भी नहीं रहता था और तभी वो गाना गाती थी। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1989 में। लता मंगेशकर राज्यसभा की सदस्य कब बनी थी? तो 1999 में राज्यसभा की सदस्य बनी थी। लता मंगेशकर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में। लता मंगेशकर के बचपन का नाम क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। लता मंगेशकर के बचपन का नाम था हेमा। क्या नाम था दोस्तों? हेमा। अभिनेत्री के रूप में लता मंगेशकर की पहली फिल्म कौन थी? तो अभिनेत्री के रूप में उन्होंने पहली फिल्म की थी पाहेली मंगला गौर। कौन दोस्तों? पाहेली मंगला गौर, ये मराठी फिल्म है। क्वीन ऑफ मॉलेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ मॉलेडी के नाम से जाना जाता है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर का निधन कब हुआ है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। तो उनका निधन हुआ है 6 फरवरी 2022 को। तो ये थे लता जी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें। बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।